बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 14 का जो न्यूमेरिकल है 14.9 यानी नावा न्यूमेरिकल हमने करना है बेटा 14वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। इसमें बेटा ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये इतना जो है वो टफ नहीं है, आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको आपने ज़रा अच्छे से समझना है। इसमें कुछ डाटा मैंने ये जो है ना पहले जो गिवन डाटा जो हमारे पास न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है ना वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, लेकिन इसकी समझ हमें तब भी आएगी जब हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि जो है न्यूमेरिकल के अंदर हमें दिया क्या हुआ है उसको हम पढ़ते हैं और साथ साथ इसको समझते हैं और फिर इसको हल करेंगे। बेटा बुक पे देखते हैं, बुक पे कहता है अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद 10 bulbs of 50 watt each of which are used 5 hours daily। कहता है बेटा एक घर है जिसमें पहली कंडीशन ये कह रहा है कि उसके अंदर टोटल जो है वो 10 बल्ब लगे हुए हैं। तो मैंने ये पहले जो है ना वो बल्ब के लिए लिख लिया, नंबर ऑफ बल्ब को n से रिप्रेजेंट किया, 10 बल्ब है और हर बल्ब की जो पावर है वो है 50 वाट। और ये जो 10 बल्ब हैं ये एक दिन में 5 घंटे चलते हैं, यानी इनकी जो डेली जो है रूटीन जो है इन बल्ब को चलाने की, एक दिन में 24 घंटों में 5 घंटे हम बल्ब को चलाते हैं। 10 बल्ब हैं 50-50 वाट के और उनको हम डेली जो है 5 घंटे चलाते हैं। तो ये बेटा पहली उसने दी है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 पे कहता है बी वाला जो पॉइंट है उसमें कहता है 4 फैंस ऑफ 75 वाट ईच ऑफ विच रन 10 आवर्स डेली। अब ये फैंस के लिए है, पंखों के लिए 4 पंखे हैं जिनकी पावर है 75 वाट और वो डेली के 10 घंटे चलते हैं। कितने घंटे उनका टाइम है चलने का? 10 घंटे। तीसरी चीज जो है वो बेटा कहता है 1 टीवी, टीवी सिर्फ एक है तो टीवी के लिए जो है वो 1 टीवी, उसकी पावर कितनी है 250 वाट विच इज यूज फॉर 2 आवर्स डेली, और वो रोजाना जो है वो कितने घंटे चलता है 2 आवर्स, 2 घंटे चलता है। उसके बाद बेटा फोर्थ वाली जो चीज है इसमें इसमें कहता है 1 इलेक्ट्रिक आयरन, एक इस्त्री है और उसकी जो नंबर ऑफ आयरन यानी इस्त्री की तादाद एक ही है, पावर कितनी है ऑफ 1000 वाट, 1000 वाट की है वो, यानी उसकी पावर है 1000 वाट विच इज यूज फॉर 2 आवर्स डेली, और ये भी रोजाना 2 घंटे चलती है। ठीक हो गया। और उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹4, अब कह रहा है कि अगर एक बिजली का जो यूनिट है उसकी कीमत 4 रुपए हो तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है वो 4 रुपीज है। और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक महीने के लिए 30 दिन के लिए बिजली का टोटल कितना खर्चा आएगा, बिजली का कितना बिल आएगा महीने का, वो हमने मंथली कॉस्ट उसकी फाइंड करनी है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो 10 बल्ब हैं, 4 पंखे हैं, एक टीवी है और एक आयरन है, इस्त्री है, ये बेटा सारे टोटल जो है जितने जितने घंटे बताया इतने घंटे हम जो है पूरा महीना चलाएं तो टोटल बिजली के यूनिट कितने बनते हैं, जितनी बिजली जो है वो खर्च होगी, जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी उतनी बेटा जो है उसका बिल आएगा। तो पहले हमें टोटल यूनिट निकालने हैं कि पूरे महीने के अंदर, एक मंथ के अंदर हमने कितने यूनिट बिजली खर्च की है। तो उसके लिए बेटा जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है, एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला जो है वो है पावर मल्टीप्लाई टाइम, लेकिन टाइम किस में लिखना है आवर्स के अंदर, और डिवाइडेड बाय 1000, ये फार्मूला है बेटा। इसमें हमने सबसे पहले किसके लिए जो है निकालने, जो हमारे पास बल्ब है इनका बेटा हमने फाइंड करना है। अब ये देखें इसकी पावर कितनी है, पावर है 50 वाट, लेकिन ये तो एक बल्ब की है, हमारे पास कितने बल्ब हैं टोटल, टोटल हमारे पास बेटा 10 बल्ब है। तो अगर एक बल्ब की 50 वाट पावर है तो मल्टीप्लाई 10, 10 बल्बों की कितनी हो जाएगी बेटा 500 वाट। इसका मतलब जो बल्ब है, बल्ब वाले केस में 10 बल्ब हैं 50-50 वाट के, तो उनकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, वो आ जाएगी हमारे पास 500 मल्टीप्लाई इसका टाइम आवर्स में, कितने घंटे ये चलते हैं, ये एक दिन में चलते हैं 5 घंटे,
लेकिन हमने तो 30 दिन एक महीने के लिए निकालने हैं, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 150 आवर, यानी ये पूरे महीने में 150 घंटे चलेंगे और डिवाइडेड बाय 1000। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर लेते हैं, 500 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय, जो है इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किस पे कर देना है, 1000 पे। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 75। कितना आ गया, 75। अब ये जो 75 आया ना, ये बेटा आपके जो बल्ब थे ना टोटल, उनकी जो है वो यूनिट आए हैं। एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हैं महीने में, 75 यूनिट। ये बेटा बल्ब के आ गए। ये एनर्जी किसके लिए है, मैं साथ बी लगा देता हूं, बल्ब्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बेटा इसी तरह से अब हमने क्या करना है, जो बाकी 3 चीजें हैं उनकी भी निकाल लेनी है। अब हम किसकी तरफ चलते हैं, जो है वो नेक्स्ट पे था फैन, पंखे। अब बेटा उनका फार्मूला भी वही होना है, सेम टू सेम एनर्जी का। ये ई के साथ मैंने एफ लगा दिया फैन के लिए। फार्मूला क्या था, पावर मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1000। सेम फार्मूला है इसमें बेटा। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसका पावर कितनी बनेगी। अब पंखे कितने हैं, 4, एक पंखे की पावर है 75। तो अब 75 को बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, क्योंकि नंबर ऑफ फैन जो है, पंखों की तादाद जो है वो 4 है। एक की अगर पावर 75 वाट है तो 4 की कितनी होगी, 75 मल्टीप्लाई 4। तो ये बेटा टोटल जो 4 पंखे हैं इनकी जो है ये बन जाएगी 300 पावर मल्टीप्लाई। उसके बाद बेटा इसका टाइम, ये जो पंखे हैं 4, ये रोजाना 10 घंटे चलते हैं। तो अब अगर ये एक दिन में 10 घंटे चलते हैं तो 30 दिन में कितने घंटे चलेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, ये भी 300 आ जाएगा। तो इसके बेटा टोटल आवर्स भी बन गए 300 और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने, 1000 पे डिवाइड इसको कर दिया बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लेते हैं। 300 मल्टीप्लाई 300 और इसको, ये बेटा आपका 90,000 आ गया और इसको डिवाइड किया हमने 1000 पे, तो ये हमारे पास 90 आ गया। ये बेटा जो 90 आया है ना, ये 90 किसके हैं, ये बेटा यूनिट आए हैं फैन के। ये 90 यूनिट किसके आए हैं, फैंस के। यानी जो 4 पंखे चलते हैं घर में, उनका टोटल महीने के जो यूनिट वो कंज्यूम करेंगे, जितनी बिजली वो खर्च करेंगे, वो है 90 यूनिट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास चौथी चीज, तीसरी चीज कौन सी थी, फैन के बाद था टीवी। अब हम टीवी पे चलते हैं। तो अब एनर्जी हमने फाइंड करनी है किसकी, टीवी के लिए। इसके साथ मैंने टी लगा दिया, यानी ये टीवी के लिए है। फार्मूला वही है, पावर मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स, उसके बाद बेटा डिवाइडेड बाय 1000। तो अब इसको करते हैं। अब बेटा जो टीवी है उसकी तादाद कितनी है, एक ही टीवी है, नंबर ऑफ टीवी 1, और पावर कितनी है 250। अब इसका मतलब 250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 रहनी है, तो एक ही टीवी है इसलिए उसकी पावर 250 रहेगी मल्टीप्लाई टाइम। अब ये टीवी रोजाना 2 घंटे चलता है, तो ये बेटा जो है वो 30 दिन पूरे मंथ में कितनी घंटे चलेगा, 2 को मल्टीप्लाई, एक दिन के 2 घंटे हैं तो 30 दिनों के हो जाएंगे ये 60। 2 को 330 से मल्टीप्लाई कर लो 60 और डिवाइडेड बाय 1000। अब बेटा इनको सॉल्व कर लें आप, 250 मल्टीप्लाई 60 और ये आ गया 15,000, 15,000, और इसको डिवाइड हमने किस पे कर लिया बेटा, 1000 हजार पे। तो ये कितने आ गए बेटा, 15 यूनिट आ गए हैं। कितने आ गए हैं, 15 यूनिट आ गए हैं। ये 15 यूनिट बेटा किसके हैं, ये आपके पास आए हैं जो है वो टीवी के लिए। उसके बाद अब हमने एनर्जी फाइंड करनी है, यानी यूनिट फाइंड करने हैं एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करते हैं आयरन। इसके लिए मैंने यहाँ पे आई लगा दिया, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए। अब बेटा इसका फार्मूला भी सेम है, पावर मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स और डिवाइडेड बाय 1000। अब इसकी वैल्यू बेटा अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो आयरन है
उसकी पावर है 1000 वाट एक आयरन की, और नंबर ऑफ आयरन भी कितनी है, एक। अब एक को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल पावर 1000 ही रहेगी। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स, ये जो स्त्री है ये भी एक दिन में 2 घंटे चलती है, डेली 2 आवर्स चलती है। तो अब बेटा जो है अगर एक दिन में 2 घंटे चलती है तो 30 दिनों में कितने घंटे चलेगी, 60 घंटे, और डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बेटा इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 60 यूनिट, 60 घंटे ही आएगा जो आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन की एनर्जी है। अब बेटा हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास जो है बल्ब जो है वो टोटल महीने में 75 यूनिट खर्च करते हैं बिजली के, पंखे जो हैं वो 90 यूनिट खर्च करते हैं, टीवी जो है वो सिर्फ 15 यूनिट खर्च करता है, 15 यूनिट, और जो इस्त्री है वो महीने के बेटा जो है वो 60 यूनिट खर्च करती है। तो टोटल बेटा एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी के जो यूनिट बनेंगे वो कितने आपके पास बनेंगे, उनको आपने प्लस कर लेना है। एक थे 75, फिर प्लस 90, प्लस 15 और प्लस 60। इन सब को बेटा हम ऐड करते हैं, कैलकुलेटर पकड़ते हैं। 75 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, तो ये बेटा टोटल 240 यूनिट बन गए, 240 यूनिट बन गए हैं टोटल बिजली के। अब बेटा सिंपल सा काम रह गया है, अब ये आपका न्यूमेरिकल तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब टोटल हमने ये निकाल लिया कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, वो टोटल कितने यूनिट बन रहे हैं, 240 यूनिट बेटा बन रहे हैं जो खर्च हो रहे हैं, 240 यूनिट्स। अब हमने क्या करना है, अब बेटा लास्ट पे जो है हमने ये करना है कि इसकी जो है वो आपने कॉस्ट निकालनी है मंथ की, वो कितनी आती है। तो वो बेटा मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, इतनी सी जगह पे हो जाएगा। ये मैं जो है डाटा अरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको जो हमने उसके मंथ की कॉस्ट निकालनी थी वो बेटा अब हम फाइंड करेंगे। अब बेटा कॉस्ट फाइंड करनी है, मंथली कॉस्ट। उसके लिए देखें एक महीने में कितने यूनिट टोटल बिजली के लग रहे हैं, 240, और एक यूनिट की कीमत उसने कितनी दी हुई थी, 4 रुपए। तो अब बेटा 240 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्यों, क्योंकि जो पंखे, बल्ब, टीवी और इस्त्री, ये सारे टोटल जितने यूनिट बिजली के खर्च करते हैं वो 240 है। तो 240 और एक यूनिट की कीमत 4 रुपए है, तो टोटल यूनिट 240 है, तो 240 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, 240 मल्टीप्लाई 4 करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 960। 240 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास जो है वो 960। तो ये जो इसकी टोटल कास्ट आई है बेटा वो कितनी आई है, 960 रुपए, यानी 960 रुपीज जो है वो टोटल जो है वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, सॉरी उसका टोटल महीने का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा बेटा, 960 रुपीज आएगा। अब बेटा एक चीज और याद रखिएगा, कुछ बुक्स के अंदर जो है ना, ये जो पहली स्टेटमेंट थी ना कि 10 बल्ब जो है उनकी जो पावर है वो 50 वाट है, ये लिखा होता है, लेकिन कुछ बुक के ऊपर बेटा ये भी लिखा होता है, ऐसी बुक्स भी होती हैं जिनके ऊपर बेटा ये लिखा होता है कि उनकी जो 10 बल्ब है उनकी पावर 60 वाट है, 50 वाट की बजाय कितनी वैल्यू लिखी होती है, 60 वाट लिखी होती है। ये बात याद रखिएगा, उनका आंसर बेटा ये नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है लेकिन इसका आंसर चेंज होगा। अगर बेटा ये 60 वाट हो ना तो पहले आपने 50 वालों के लिए तो ये सेम था, ठीक है, वैल्यू चेंज होने से कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको पेपर में भी 60 की बजाय 70 आ जाए या 40 आ जाए, कोई भी वैल्यू चेंज होके आ जाए, आपने सेम मेथड से करना है। उसके लिए क्या होगा कि ये जो बल्ब थे बेटा हमारे पास, इनमें आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पहले हमने जो है वो 10 बल्ब को 50 से मल्टीप्लाई किया था, अब 10 बल्ब को हम 60 से करेंगे तो टोटल पावर यहाँ पे कितनी आएगी बेटा, 500 की बजाय 600 आ जाएगी। अब 600 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 75 की बजाय बेटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये फिर टोटल आपके यूनिट 90 होंगे जो बल्ब खर्च करेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये जो 75 है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, 90। अब इनको ऐड करेंगे बेटा सबको तो ये 255 आ जाएगा, इन सबको ऐड कर लें, 15 अंदर ऐड किया तो 255 है। तो अब एक यूनिट की कीमत 4 रुपए थी
तो 255 यूनिट की कीमत हम निकालेंगे तो बेटा वो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर पकड़ने, तो आपने 255 मल्टीप्लाई 4 कर देना है, तो वो बेटा आ जाएगी 1020 रुपए। अगर इसके साथ आता है तो बेटा फिर आएगा 1020 रुपए। अब ये बात याद रखनी है, फिर जिनकी बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ये होगा कि जो 10 बल्ब हैं जिनकी पावर कितनी है 60 वाट है, 60 वाट है, वो बेटा उनके टोटल महीने का खर्चा 1020 रुपए होगा। सारा जैसे मैंने आपको पहले समझाया सारा सेम वैसे ही है, इसमें और कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ बुक्स ऐसी हैं, दो तरह की बुक्स हैं, मतलब कुछ बुक्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट में 50 लिखा हुआ है वैल्यू में, और कुछ में जो है वो 60 लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 लिखा होगा तो जैसे मैंने बताया ये आंसर आ जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर सिर्फ ये वाली एक वैल्यू चेंज होनी, बाकी सारी सेम रहनी है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा डाउट है। और बाकी जो है अगर 50 लिखा है तो यही सेम रहेगा, और इसके अलावा भी अगर कोई वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपने इसी तरह चेंज करके उसको हल कर लेना है। फिर भी अगर आपको कोई मसला होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा आपको जो है स्क्रीन के नीचे नंबर नजर आ रहा होगा, आप मुझसे जो है वो कॉल करके या मैसेज करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं।